नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया के चांदचौरा स्थित कुंज बिहारी सभागार में भारतीय जनता पार्टी के गया विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा गया पूर्वी के जिलाध्यक्ष विजय मांझी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार उपस्थित रहे। डॉक्टर कुमार ने अपने ओजस्वी संबोधन में भाजपा के गठन, उसकी वैचारिक जड़ों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, भाजपा एक विचारधारा है जो राष्ट्रभक्ति की भावना से जन्मी है। इसका आधार जनसंघ से लेकर आज तक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और सेवा भाव रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएं। कार्यक्रम में प्रेम सागर लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अमित लोहानी, वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी विकास कुमार, जिला उपाध्यक्ष पुष्पा सिंह, सुनील सिन्हा, सुधांशु मिश्रा, महामंत्री पप्पू चंद्रवंशी, विनोद सिंह, मुकेश शर्मा, धनंजय धीरू, मनीष सोनू, हरि यादव, सूरज राणा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी गया नगर विधानसभा क्षेत्र का पूरे बिहार में तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक्टिव कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य बने हैं, उनका सम्मेलन आज सम्मेलन था जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और हमारे मंडल के अध्यक्ष दक्षिणी संचालन कर रहे थे और सभी जिला के पदाधिकारी, सक्रिय सदस्य बड़ी संख्या में अपन आए थे। और उसमें 3 विषय था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि जो केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार है, दोनों सरकार की उपलब्धियों को बताना था। उसका संगठन का विस्तार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। अगर ऐसे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही थी। सुनील कुमार सिन्हा जी जो उपाध्यक्ष हमारे हैं, अपने मुकेश बाबू जो हमारे पदाधिकारी हैं, और विजय जी ने पूरा आगामी जो कार्यक्रम पार्टी का है उसमें 14 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना जाकर के उसके तहत कई कार्यक्रम है। और कार्यक्रम में का धन्यवाद पर विकास कुमार जी जो हमारे उपाध्यक्ष उनके द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर पार्टी का आगामी जो कार्यक्रम जाकर के उसमें तय है। गया जिला जो हमारा बैठक पूर्वी में है, 5 विधानसभा, एक का शुरू हो गया, कल वजीरगंज का है, फिर बेला का होगा, फिर फतेह इसका होगा, बोधगया का होगा, अतरी का होगा। सभी क्षेत्रों में हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं जाकर के। कल स्थापना दिवस आ जाकर हर कार्यकर्ताओं ने अपने घर पर झंडा फहराने का काम किया है। हम महानगर कार्यालय में गए थे, जिला अध्यक्ष पदाधिकारी किए थे, जिला कार्यालय में किए थे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का आगामी जो कार्यक्रम है उसी को सफल बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोग भाग लिए, 6 मंडल गया में है और काफी संख्या में लोग हैं। सब लोग आए थे और आगे जो पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है उन कार्यक्रमों को लागू कराने में सहयोग करेंगे। आज का जो बैठक है आगामी विधानसभा उसको लेकर कार्यकर्ता का क्या भूमिका है? कार्यकर्ता एकदम चुनाव मोड में, जब नेता चुनाव मोड में आया तो कार्यकर्ता उठ बैठ जाए यार। और चुनाव के समझिए क्या प्रत्यक्ष आगाज हो गया, चुनाव 6 महीने बाद है। लेकिन हम लोगों ने इतना काम किया है, बिहार सरकार हमारी दोनों डबल इंजन सरकार है, हमारी प्राथमिकता विकास है। आज गया मेट्रो के पास में टेंडर होने जा रहा है। गया जो कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, गया और बोध गया उसका डीपीआर बनने जा रहा है। गया में लगभग फ्लाईओवर हमारा बनने जा रहा है, मारपुर बनने जा रहा है, माँ बक्सर पर आरोप, गया पटना प्रशासन पर आरोप, गया फतेहपुर में मतलब आरोप। इस तरह लगातार विकास काम हो रहा है। 300 करोड़ का लागत से देख लीजिए का काम हो रहा है। 2 अरब का लागत से माननीय नड्डा जी के द्वारा स्वास्थ्य में काम किया गया। तो लगातार विकास, जनता विकास चाहती है और जनता चाहती शांति चाहती है। हमारी बिहार में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय बिहार एक बार एनडीए को मौका देने की सवाल। अब बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या योजनाएं बन रही है? बूथ भी तो चुनाव पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसका
बिहार 77,000 उसमें 90% और हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं जहाँ पर है नहीं बना है और बनाएंगे, शक्ति केंद्र बनाएंगे और उसके माध्यम से बाकी सारे नेताओं केंद्र सरकार को अपना ध्यान रखना है, उसको खर्चा गाँव में लोग ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले तो आपको मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारा पूर्वी अध्यक्ष के नाते हमारे 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में हम लोग कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं। और पहले जो है हम लोग गया जहाँ विष्णु की धरती है, यहाँ से चालू किए और कल का जो है वजीरगंज में हमारा जो है, तो पूर्ण रूप से ही चुनाव का जो है भूगोल बच गया है। और पार्टी के तरफ से यही है कि 3 गो एजेंडा, सबसे पहले 9 और 10 11 जो हम लोग का है, सारे बूथों पे जा करके वहाँ जनता जनार्दन का उनसे मिलना है और मिल करके सरकारी योजना या केंद्र सरकार की योजना या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना जो चल रहा है विस्तृत रूप से लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। आज सक्रिय यानी कि हर एक तरह से सक्रिय। हाँ। क्या लगता है कि जो जमीनी स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं ढंग से नहीं हो पा रहे, तो किस तरह से सक्रिय कार्यकर्ता इस पर काम करें? देखिए, हमारे सारे जो हमारे गया जिला के 6 मंडल अध्यक्ष थे और वो हम लोग पूर्ण रूप से सभी एकजुटता का मिसाल दिए हैं। और आने वाला समय में जो भी काम है ये ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो रहा है तो उसको हम लोग सब मिलजुल करके उसको दरकिनार करेंगे। और ये तो होता ही, बड़ा क्षेत्र है और बड़ा क्षेत्र में तो कुछ ना कुछ तो कमी है, लेकिन हम लोग आगे चल के इसको भी दरकिनार कर देंगे। आगामी विधानसभा भी आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि आगामी विधानसभा में ही सब नेता लोग चढ़ते हैं उसके बाद खुश हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कहें, भारतीय जनता पार्टी का सोच हमेशा ये रहता है, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव में ले जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक सोच है कि 5 वर्ष काम करना है। तो जो भी सिस्टम बनता है हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, वो सिस्टम के आलोक में हम लोग विधानसभा में भी काम कर रहे हैं। तो हमेशा बैठते नहीं है हम लोग, वैसे नेता नहीं है कि बैठ जाते हैं, हम लोग काम करने वाले नेता हैं। और हमारे माननीय मंत्री जी गया जिला का समझिए कि गया जो आज विकास पुरुष के जाने जाते हैं, तो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, विकास पुरुष तो हैं। और कई योजना जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी अनाउंसमेंट किए हैं। आवास योजना जो भी चल रहा है, गया जिला में सबसे अधिक आवास योजना देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। तो उनके लिए भी मैं सभी जनता जनार्दन के तरफ से, खास करके गया जिला के तरफ से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार मांझी और जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। सम्मेलन सक्रिय आप कैसे रहे? भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता, चुनाव हो या ना हो, वो हमेशा स्टैंड मोड में रहते हैं और हमेशा पार्टी के कार्य के लिए सक्रिय बन के ही कार्य किया करते हैं। क्या लगता है आगामी विधानसभा में किस तरह से आप लोग अपनी भूमिका को अदा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी गांव के बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र तक, मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक, प्रांत स्तर तक एक योजना बना चुकी है। और आगामी आने वाला जो चुनाव है उसकी बिगुल बजने से पूर्व हम लोग जमीन और गांव पर उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन की सरकार फिर से 200 सीट के साथ जीतकर बिहार में सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। देखा जाए तो जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता, जैसे जमीन सर्वे का काम था या फिर और भी जो योजनाएं थी उस पर काम नहीं हो पा रहा। मैं कहना चाह रहा हूं सरकारी अधिकारी अपने कार्य में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता भी अपने चिर परिचित लोगों को या आम जनता भी अपनी संवेदनशीलता को बखूबी समझती है और मिलकर जहां तक जिनसे जो पेपर उपलब्ध हो रहा है वो सरकारी मुलाजिम को देने का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं। और बिहार सरकार के माननीय मंत्री जायसवाल जी इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। और आने वाला कल
जो सर्वे का काम है पूर्ण रूपे न पूर्ण होते होते कुछ वक्त तो लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि जमीन सर्वे के नाम से पैसा उगाही का भी काम हो रहा है, और अभी हाल में आया हुआ है भवन के लिए, यानी कि इंदिरा आवास के लिए, उस पर भी पैसे उगाए। मैं कहना चाह रहा हूं कि भवन के नाम पर उगाही या आपको सर्वे के नाम पे उगाही, ये उगाही का काम व्यक्ति के भीतर की दोष है और ये भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस पर चलते आई है, और आगामी वर्षों में जब हम जीत के भी आएंगे तो हम उसी जीरो टॉलरेंस पर काम करने का काम करेंगे, ताकि विकास, बिहार के विकास हम लोगों के लिए सन्निहित है। बिहार आज विकसित बिहार है, समृद्ध बिहार होने जा रहा है। 3,17,00,000 करोड़ की योजना हर पंचवर्षीय पर काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार की देन है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हमारे पूर्व के अध्यक्ष अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि बदला बिहार, नया बिहार, विकसित बिहार, सुसंगठित बिहार, अपराध मुक्त बिहार, जो पूर्व के जो जंगल राज के जो पूर्वधा लोग हैं वो कहते हैं विकास और बेरोजगारी, ये उनकी झूठी छलावा है और जनता को भ्रम मिलाने का कार्य करते हैं। इसमें हम लोग बहुत अग्रणी बढ़ चढ़कर जो हम लोगों ने चुनावी मुद्दा जो हम लोगों ने दिया था और जो घोषणा की थी उससे दुगने स्तर पर हम लोग विकास और नौकरी और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और हर खेत के लिए पानी की व्यवस्था है, हर कस्बा के लिए सड़क की व्यवस्था है, हर माताएं बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन की योजना है, हर गरीब परिवार के लिए आवास योजना है, हर बेटियों के लिए जो पढ़कर आती है उसके लिए स्टाइफन, उसके लिए अनुदान का योजना है, हर गरीब जो रेहड़ी खुमचा ठेला पर जो बेचने वाले लोग हैं उनके लिए मुद्रा योजना 10,000 से 50,000 तक। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रहने के साथ अब 5 लाख तक जाने का कार्य कर रही है। और इस योजना के तहत हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में अपना भाग लिए उनको 10 लाख की योजना भी मिला लाभ, और जिसमें 5 लाख रुपए ऋण है और 5 लाख रुपए अनुदान है सरकार की तरफ से, ताकि विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सुसंगठित बिहार, अनुशासित बिहार, सुरक्षित बिहार और अन्य प्रदेश से पूंजीपति यहाँ आए और अपना रोजगार लगाएं, तभी और बिहार विकसित होगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। रुपेश कुमार वर्मा, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य, निवासी गया शहर विधानसभा। माननीय बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जी के द्वारा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, और आपको जैसा पता है कि ये चुनावी वर्ष है, तो आज जिस तरह से मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं के बीच में जो जोश और ऊर्जा भरा, हम तो ऐसे भी 200 पार कर ही रहे हैं, लेकिन जो मंत्री जी ने उनके भाषण में बताया कि उनकी जो दूरगामी सोच थी उससे आज जो गया का सूरत है जो बदल रहा है। और जैसे जैसे योजनाएं आज मंत्री जी के प्रयास से आया है, अगले 5 साल में जब देखिएगा तो पूरा बदला हुआ गया शहर आपको दिखेगा, चाहे वो सड़क, बिजली और पानी। अब ये सब मुद्दों पर जो पहले बातें होती थी कि बिजली आती नहीं है, अब बिजली जाती नहीं है, पानी का मुद्दा अब ये सब इलेक्शन के समय होता था, ये सब हट गया। अब विकास के मुद्दा होता है, सौंदर्यीकरण का होता है, गया सर कैसे डेवलप करेगा इसको होता है। अब होता है कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, पर इस बात तो होती ही नहीं थी। तो माननीय मंत्री का कहीं देखा जाता है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद अफसरशाही ज्यादा बढ़ गया, इस पर क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं ये विपक्ष का काम है ऐसा बोलना, लेकिन आप जाइए हर विभाग में आज जिस तरह से माननीय मोदी जी ने सबको डिलेशन किया है, डिजिटल किया है, अब तो कहीं पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। बीच में विधानसभा में भी आया था कि अफसर मेरी बातों को नहीं सुन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं, ये कहने का उनका काम, उनके पास उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो यही कह सकते हैं। वो विकास, चूंकि अब हर क्षेत्र में विकास हो रहा है तो कुछ तो बात चाहिए विपक्ष में बोलने के लिए। वो हम लोग अच्छा काम भी करेंगे तो उन लोग को उसमें त्रुटि ढूंढने का देख रहे हैं कि इंदिरा आवास भी आया था, इंदिरा आवास में भी पैसे उगाही का काम किया है। बिल्कुल नहीं। आप जाकर पूछिए कि जिनको आवास का लाभ मिला है, आप डायरेक्ट उनसे पूछिए कि क्या उनको आवास का लाभ मिलने में कोई कठिनाई हुआ है। सोशल मीडिया नहीं, ये सब विपक्ष का चाल है और कुछ नहीं है, ये सब होते रहता है। आप जाके पूछिए, आप जिस तरह से मोदी जी ने विकास किया है वो कभी नहीं देखे हैं कि कौन क्या है।
चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, हर समुदाय के लिए सबका साथ, सबका विकास लेकर चले हैं और सबका विकास कर रहे हैं। आज सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन था, क्या लगता है किस तरह से सक्रिय रहेंगे? बिल्कुल 100% सभी लोग सक्रिय हैं और एकजुट। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको कुछ कहना ही नहीं पता है। वो सालों भर इलेक्शन मोड में रहते हैं, हर समय उनका जो क्षमता है इलेक्शन लड़ने का वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अगर तो 200 पार के हमको 250 में पहुंच जाए, ठीक है, तो इससे कहीं सोचने की बात नहीं है। हम लोग हर तरह से जीते हुए हैं। अब है कि हम लोग और अधिक मार्जिन से जीते, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। धनंजय कुमार देव, दक्षिण मंडल अध्यक्ष भाजपा।